हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मैं तरुण कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। देखो, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे, बिल्कुल भाई सब करते रहना। नहीं करोगे तो सारी चीजें भूल जाओगे, फिर रिवाइज करना पड़ेगा। इतना टाइम आपके पास नहीं बचा है अब, क्योंकि दिसंबर निकलने को है। आज 10 तारीख हो चुकी है। टाइम लगातार निकल रहा है। ये साल निकलेगा, फिर अगले साल के फिर 2 महीने, वो 2 महीने तो सिर्फ प्रिपरेशन के होते हैं। ठीक है। अगर उनमें तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं सिलेबस स्टार्ट करके कवर अप कर लूंगा, तो वो नहीं हो पाएगा। वहां पर तो आपका सिर्फ रिवीजन हो सकता है। ठीक है। तो अपन क्या, लास्ट टाइम अपन ने क्या पढ़ लिया था कि कुछ मैंने मीन के, अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चंस करवा दिए थे। आज कुछ एक दो क्वेश्चन और लेके, और उसके बाद जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के जो क्वेश्चंस आते हैं अर्थमेटिक मीन में, आज अपन वो कवर अप कर लेंगे। उसके बाद अपन चलेंगे अज्यूम मीन पे, स्टेप डिवीजन पे। स्टेप डिवीजन शायद मेरे हिसाब से हटा दिया, लेकिन फिर भी अगर मुझे लगेगा अगर वो है सिलेबस में करवाना चाहिए तो मैं जरूर करवाऊंगा, वरना फिर अपन मीडियन और मोड कर लेंगे डायरेक्ट। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे ये रहा, जो क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। अर्थमेटिक मीन के थ्रू आपको ये चीज फाइंड करनी है। फाइंड करने के लिए सिंपल सा पहला वही रूल, सबसे पहले आपको एक्स बनाना पड़ेगा। एक्स बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, क्लास इंटरवल जो आपको दिया हुआ होता है उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट की तरफ से, लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट की तरफ से क्लास इंटरवल लिखा हुआ होता है हमेशा। तो उन दोनों का सम करके उसका हाफ कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो भाई, 0 + 20 को ऐड करूंगा तो 20, और 20 का हाफ करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा। ठीक है। फिर 40 + 20 करूंगा तो कितना हो गया, 60, और 60 का हाफ कितना हो जाएगा, 30। देन 60 + 40 करूंगा तो 100, और 100 का हाफ कितना हो जाएगा, 50। 80 और 60 करूंगा 140, और 140 का हाफ कितना हो जाएगा, 70। एंड देन 100 में 80 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 180, और 180 का हाफ कितना हो जाएगा, 90। अब देखो ध्यान देना, बात को अच्छे से समझना। अगला कॉलम अपने को क्या बनाना होता है, एफ एक्स का, कि जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो, और जो एक्स की टेबल अपन ने बनाई है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करने के लिए क्या करेंगे अपन, 5 × 10 कितना हो जाएगा बेटा, 50 हो जाएगा। नेक्स्ट 10 × 30 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट 20 × 50 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। देन 12 × 70 कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा। फिर देखो 3 × 90 कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा बेटा। यहां तक बात समझ आ गई? देखो यहां तक अपन ने क्या क्या प्रोसेस की। देखो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन अप है ही। इसके बाद आपको एक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है उसमें जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट की तरफ क्लास इंटरवल हमेशा लिखा जाता है। उन दोनों को आपको प्लस करना है। प्लस करने के बाद उसका हाफ कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू अपने पास सारी बन गई। उसके बाद अपने को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, और टर्म्स अपने सामने डिनोट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये अपन ने पढ़ा है, सिग्मा का मतलब टोटल पढ़ा है। टोटल किसका करना है, एफ एक्स का, और टोटल करना है एफ का। एफ एक्स के टोटल में आप अगर एफ के टोटल का डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, अर्थमेटिक मीन एक्स बार की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा। तो देखो एफ एक्स का टोटल करते हैं, तो एफ एक्स का टोटल कैसे करेंगे, ये 0, 7 4 11, 11 और 5 16, 6 1 कैरी। एंड देखो 8 2 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, 4 और 1 कैरी, और 1 और 1 कितना हो गया बेटा, 2। कितना आ गया, 2 4 6 0। अच्छा फ्रीक्वेंसी का भी सम ऐड करना है, तो फ्रीक्वेंसी का सम करूंगा 12 और 3 15, 15 और 20 कितना हो गया, 35। 10 45 और 5 कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है। अब देखो क्या कर लूंगा मैं यहाँ पर, एपेक्स का टोटल तो मेरे पास कितना आ गया बेटा, 2460, और इसका टोटल आ गया मेरे पास 50। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 246 अपॉन 5। एंड देन एक्स बार इज इक्वल टू कितना आ गया, 246 में 5 का डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, और 5 2 जा 10, 49.2। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, एक्स बार की वैल्यू आ गई। ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन था अपने पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, मैंने क्वेश्चन में गिवन अप की थी आपको, और मैंने कहा था इसका अर्थमेटिक मीन के थ्रू आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स की जो टेबल है वो बनाएंगे। वो बनाने के लिए क्या करते हैं, क्लास इंटरवल जो आपको दिया हुआ होता है उन दोनों का सम करके, दोनों डिजिट का सम करके आपको उसका हाफ करना होता है। हाफ अपन ने किया तो 20 का हाफ आ गया अपने पास 10, एंड देन 60 का हाफ आ गया अपने पास 30, एंड देन 60 40 का हाफ आ गया अपने पास 50, 80 60 140, 140 का हाफ अपने पास आ गया 70, 100 और 80 180, 180 का हाफ कितना आ गया 90। अब कुछ नहीं करना, बस फ्रीक्वेंसीज को एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है अपने को बेटा। तो 5 × 10 कितना हो गया 50,
10 इंटू 30 हो गया 300, 20 इंटू 50 हो गया 1000, 70 इंटू 12 हो गया 840 और 90 इंटू 3 कितना हो गया 270। अच्छा, इन सबको क्या कर लेंगे, हम अपन प्लस कर लेंगे। प्लस करने पे अपने पास आ रहा है 2460। फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। टोटल करना है आपको एफ एक्स का और टोटल कर देना है आपको एफ का, और एफ एक्स के टोटल में बेटा आपको एफ के टोटल का क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। एंड देन अपने पास एफ एक्स का टोटल कितना है बेटा 2460 और एफ का टोटल आ गया 50। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 246 में डिवाइड पे किसका हो गया 5 का। अब 246 में 5 का डिवाइड करूंगा तो एक्स बार की वैल्यू बेटा कितनी आ गई मेरे पास 49.2 आ गई। बोले कर सकते हो क्या, बिल्कुल आप कर सकते हो, इजी क्वेश्चन था, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। बेटा ध्यान से समझोगे क्वेश्चन, अगर आपको समझ में आ गया, स्टेप अगर आप सही कर रहे हो तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है। आरबीसी में मैंने चेक किया था, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पुटअप होंगे और आप आराम से 10 मार्क्स कवर अप कर सकते हो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आप मेरे साथ बने हुए हो, मेरी डेली वीडियोस आप देख रहे हो, डेली आप जितने अपने स्टूडेंट्स हैं उनको भी, अपने साथ के जितने बच्चे हैं उनको भी आप ये सजेशन कर सकते हो कि बेटा सर की वीडियो आप देख सकते हो, सर ने बिल्कुल तरीके से आपको समझा रखा है, सारी चीजें बता रखी है वीडियो में, तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हो, या खुद के लिए भी सजेशन बहुत अच्छा है। आपको हर एक चीज कवर अप हो रही है, कॉपी पेन लेके आपको साथ बैठना है, उसके बाद आपको तैयारी अपनी शुरू करनी है। बाकी बेटा एक चीज जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, वो बोलते हैं ना कि काला रंग जो होता है वो अशुभ होता है। काला रंग क्या होता है, अशुभ मानते हैं, लेकिन स्कूल का वो ब्लैक बोर्ड होता है ना, वो पूरी जिंदगी बदल देता है आपकी। ठीक है, तो देखो भाई अगला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे ये रहा। देखो बेटा क्वेश्चन दिया हुआ अपने को, द फॉलोइंग टेबल शोज द डेली पॉकेट अलाउंस गिवन टू द चिल्ड्रन ऑफ ए मल्टीनेशनल बिल्डिंग। द मीन ऑफ द पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपीज, फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। आपको अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा, यहाँ पर अपने को अर्थमेटिक जो मीन है उसकी वैल्यू दी हुई है आपको, यहाँ पर क्वेश्चन में 18 दी हुई है, बिल्कुल सामने अपने को दिख रहा है 18 अपने को क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है अर्थमेटिक मीन की। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी अपने को दी हुई है, फ्रीक्वेंसी में एक टर्म मिसिंग है। अभी आप कह रहे थे, बोले सर क्या बात, आप वो वीडियो बना रहे हो, वीडियो डाल रहे हो, लेकिन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन आ चुका है बेटा आपके सामने, क्वेश्चन में ले आया हूं मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या है देखो भाई, क्लास इंटरवल दे रखा है आपको 11 टू 13, 13 टू 15, 15 टू 17, 17 टू 19, 19 21, 21 23, 23 टू 25, और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 3 6 9 13, और एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है जिसको क्या मान रखा है इसने, एफ मान रखा है, और 5 और 4 देन आगे। अब करने के लिए सेम पहला वाला रूल आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। रूल क्या था, सबसे पहले आपको एक्स बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक्स कैसे बनाओगे, वही सेम टर्म, वही सेम तरीका, कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कर दो, हाफ कर दो। 11 प्लस 13 कितना हो गया 24, 24 का आप कितना आ गया बेटा 12 आ गया। फिर देखो 15 और 3 18 और 10 28, 28 का हाफ कितना हो गया बेटा 24, 28 का हाफ कितना हो गया 14। फिर देखो 17 और 15 कितना हो गया 22, 32, 32 का हाफ कितना हो गया बेटा 16। एंड देन देखो, फिर देखो 2 2 का डिफरेंस है तो यहाँ पे भी 2 आप बढ़ा सकते हो, 16 और 2 कितना हो गया 18, 18 और 2 कितना हो गया 19 और 21 का सम कितना हो जाएगा अपने पास, ये 19 और 20, 18, 18 के बाद क्या आएगा 20 आएगा, तो देखो कितना हो जाएगा 19 और 1 20, 20 और 20 कितना हो गया 40, 40 का हाफ कितना हो गया बेटा 20 हो गया। फिर देखो 20 के बाद 22 आ जाएगा और देन 24 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है बेटा, एक्स की टेबल बन गई। अब क्या करते हैं अपन, एफ एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, सेम एज अपन मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर कैसे करेंगे देखो, एफ एक्स 3 इंटू 12 कितना हो गया 36, 6 इंटू 14 कितना हो गया 84, 9 इंटू 16 कितना हो गया 144, 13 इंटू 18 कितना हो गया 234। अच्छा देखो यहाँ पर देखो म्यूजिक फ्रीक्वेंसी एफ है, तो एफ इंटू 20 कितना हो जाएगा बेटा 20 एफ हो जाएगा। एंड देन 5 इंटू 22 कितना हो जाएगा बेटा 110, एंड देन 4 इंटू 24 कितना हो गया 96। ठीक है, अब देखो इतना काम करने के बाद आपको क्या दिमाग लगाना है, सबसे पहले फॉर्मूला क्या कहता है अपने को, एक्स बार इज इक्वल टू क्या कहता है अपने को, सिग्मा एफ एक्स या एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, एक ही बात है। तो देखो टोटल करना है एफ आई एक्स आई का, तो देखो एफ आई एक्स आई का एफ एक्स का जब बात टोटल करोगे तो एक बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। बोलो क्या बात ध्यान रखनी है, कि जो एफ की जो टर्म है, मतलब जो मिसिंग जो टर्म है ना भाई 20f तो इन प्रॉपर वैल्यू में ऐड हो नहीं सकती, तो क्या करेंगे 20f को छोड़ दो, बाकी सारा ऐड कर लो और उसमें प्लस 20f कर दो। ठीक है, फिर f की वैल्यू जो भी आएगी वो अपन वहां से पुट अप कर देंगे उसकी। ठीक है,
तो 20f को छोड़ के अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो कितना बन जाएगा बेटा, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 14 18, 18 और 6 24, 4 2 कैरी, एंड देन 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 8 25, 28 और 2 30, 30 की 0 और 3 कैरी। तो देखो कितना हो जाएगा, 1 ऐसे कैसे, ये नहीं करना, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 704 और प्लस कितना आ जाएगा बेटा, 20f आ जाएगा अपने पास। एंड देन f की फ्रीक्वेंसी जब मैं ऐड करूंगा तो यही सेम काम अपने को f की फ्रीक्वेंसी में करना है। 5 और 9, 9 और 13 कितना हो गया, 22, 22 और 9 कितना हो गया, 31, 31 और 6 कितना हो गया, 37, 37 और 3 कितना हो गया, 40, 40 प्लस एफ हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना बेटा, आपको एक्स बार की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी, मीन अपने को दिया हुआ था 18, तो क्या करोगे, सिर्फ यहाँ 18 पुट कर दो, एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आ गई, 704 प्लस 20f। अच्छा, और नीचे एफ की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 40 प्लस एफ आ गई। ये लो बेटा, 40 प्लस एफ रख दूंगा, यहां से क्या कर लो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 18 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 प्लस एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 704 प्लस 20f एज इट इज आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 18 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, तो पहले 18 40 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 18 एफ से मल्टीप्लाई होगा, तो 18 40 कितना हो गया, 720 प्लस 18f इज इक्वल टू कितना आ गया, 704 प्लस 20f। अब कुछ नहीं करना, f की टर्म एक साइड करनी है आपको और कांस्टेंट टर्म आप लोगों को एक साइड कर देनी है। तो देखो कैसे करूंगा, 704 को तो इधर ले आओ और 18f को उधर ले जाओ, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 720 माइनस 704 इज इक्वल टू 20f में से क्या माइनस हो जाएगा बेटा, 18f माइनस हो जाएगा। 720 में से 704 को माइनस कर दूंगा तो 16 बच जाएगा, इधर 20f में से 18f को माइनस कर दूंगा तो कितना बच जाएगा, 2f। अच्छा, यहाँ से f की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 16/2, तो f की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8 आ गई। तो वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या थी, 8 थी। ध्यान से समझना है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देके समझो। आपको अर्थमेटिक मीन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 18 दिया हुआ था। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी मैंने क्वेश्चन में गिवन अप की थी आपको, 11 टू 13, 13 टू 15, 15 टू 17, 17 टू 19, 19 टू 21, 21 टू 23 एंड देन 23 टू 25 दी हुई थी। अब फ्रीक्वेंसी भी मैंने आपको दी थी 3, 6, 9, 13 एफ, जिसकी फ्रीक्वेंसी अपने को फाइंड करनी है, एंड देन 5 और 4। अब एक्स की वैल्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, जो क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है दोनों का सम करके अपने को क्या कर देना है बेटा, वहां पर हाफ कर देना है। हाफ करूंगा तो 13 और 11 कितना हो गया, 24, 24 का हाफ कितना आ गया, 12 आ गया। फिर देखो 13 और 15 का हाफ हो गया, 15 को ऐड करूंगा 28, 28 का हाफ कितना हो गया, 14। ऐसे ही 2 2 का डिफरेंस है तो यहाँ पे भी 2 2 बढ़ा दिया मैंने, 14 के बाद 16, फिर 18, फिर 20, 22, 24, एकदम सिंपल है। फिर देखो fx का मल्टीप्लाई करूंगा, 3 इंटू 12 36, 6 इंटू 14 हो जाएगा 84, 9 इंटू 16 हो जाएगा 144, 13 इंटू 18 हो जाएगा 234, f इंटू 20 हो जाएगा 20f, 5 इंटू 22 हो जाएगा बेटा 110 और 4 इंटू 24 कितना हो जाएगा 96। अब आपको क्या करना है, विशेषकर एक चीज का ध्यान रखना है कि जो f की जो टर्म है, इस टर्म को आपको इनके साथ ऐड नहीं कर देना, इसके 20 को, इसको आप अलग तरीके से रखोगे, मतलब इसको छोड़ के बाकी सबको क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, बाकी सबको प्लस करके, और फिर इसमें 20f ऐड कर दो, ठीक है। एंड देन f में भी आपको यही काम करना है, f को छोड़ के बाकी सबको ऐड कर लो, उसमें प्लस f कर दो। फिर x बार की वैल्यू फॉर्मूला लगा दो, x बार की वैल्यू आपको क्या दी हुई थी, 18 दी हुई थी। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, 704 प्लस 20f, और सिग्मा एफ आई कितना है, 40 प्लस f। 18 से मल्टीप्लाई कर दो 40 प्लस एफ को, उधर आ गया अपने पास 704 प्लस 20f। 18 इंटू 40 कितना होगा 720, और 18 इंटू एफ कितना होगा 18f। ये 704 प्लस 20f ऐसे कैसे। अब f वाली टर्म एक साइड कर लो और कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर लो, एक साइड किया तो देखो कांस्टेंट टर्म हो गया 720 माइनस 704, इधर हो गया 20f माइनस 18f। 720 में से 704 को माइनस कर दूंगा तो बेटा मेरे पास आ जाएगा 16, और 20f में से 18f को माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 2f। f की वैल्यू फाइंड करूंगा तो 16/2 कितना हो जाएगा, f की वैल्यू 8। एकदम सिंपल क्वेश्चन था बेटा, ध्यान से समझोगे हो जाएगा। मेरी गारंटी है आपका यूं 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 क्वेश्चन हो जाएगा, आप कर सकते हो आराम से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप यहाँ से मार्क्स निकाल सकते हो। जिसको पास भी होना है ना, जिसको मतलब ठीक है मेरे को पास ही होना है, कईयों की तो मनसा ये बनी रहती है कि ठीक है यार अपन पास हो जाएंगे, अपनी नाव डूबने से बाहर निकल जाएगी, तो वही काम करना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा बेनिफिट है, इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझो, सिर्फ कैलकुलेशन है, जो आज तक तुम 10 साल में 10th क्लास तक जो मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन पढ़ के आए हो, सिर्फ वही काम आप लोगों को यहाँ पर करना है। फालतू कामों पे ध्यान देना बंद कर दो, मैं भी कह रहा हूँ। कोई किसी के साथ है नहीं है, वो चीजें छोड़ो और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो।
क्योंकि जिसको साथ रहना है वो रह जाएगा, उसके पीछे टाइम खराब करने से तो अपना टाइम खराब मत करो। मैं भी कह रहा हूँ क्लास में ध्यान दो, पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई को टाइम दो। टाइम दोगे तब सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएगी, ठीक है। तो अगली क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे ये रहा। देखो बेटा, क्वेश्चन है अपने पास, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 42। इस फॉलोइंग डाटा का मीन कितना दिया हुआ है अपने को, 42 दिया हुआ है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज, क्या दी हुई है अपने को, 100। अब अगर टोटल ये फ्रीक्वेंसी का सम कितना दिया हुआ है अपने को, 100 दिया हुआ है, तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ये आपको फाइंड करनी है। सिंपल क्वेश्चन है बेटा। सिंपल क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को कि देखो फ्रीक्वेंसी का टोटल अपने को एक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मतलब ये कहना चाह रहा है कि इन सब का जो टोटल है वो क्या दिया हुआ है अपने को, 100। तो एक्स और वाई को आप छोड़ दो, उसके अलावा एक बार सारी डिजिट ऐड कर लो, कितनी हो गई देखो, 14 और 9 कितना हो गया, 23 और 10 33, 36 46 56 56 और 7 कितना हो गया, 63। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या कि x प्लस वाई प्लस 63 की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे को, 100 दी हुई है। तो यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 100 माइनस 63। तो x प्लस वाई मेरे पास कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट देके यहीं छोड़ दो। इन क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपको, आपको जब अगर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी बोलेगा तो आपको उसका टोटल देगा। टोटल देगा तो आपको क्या करना है, सबको ऐड कर लो, एक्स प्लस वाई उसमें आ ही जाएगा, वो भी तो ऐड होगा। एक्स प्लस वाई निकालोगे तो जो कांस्टेंट टर्म उसको पूरी वाली जो पूरा टोटल है उसमें से माइनस कर दो, एक इक्वेशन बन जाएगी, उसको वहीं छोड़ दो। अब आपको क्या करना है, वही सेम रूल अप्लाई करना है। एक्स बनाएंगे, एक्स कैसे बनाएंगे, 10 का हाफ कितना हो जाएगा बेटा 5, 20 और 30, 30 का हाफ कितना हो जाएगा 15, फिर 50 का हाफ 25, फिर 10 10 ऐड करते जाओ 35 45 55 65 और 75। ये काम करने के बाद अपना वही सेम काम, वही प्रोसेस, कुछ चेंज नहीं करना उसमें, एफ एक्स का मल्टीप्लाई कर देना है। 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा 35, फिर देखो 10 इंटू 15 कितना हो जाएगा 150, फिर देखो x इंटू 25 बेटा कितना हो जाएगा 25x, फिर देखो 13 इंटू 35 कितना हो जाएगा 455, फिर देखो y इंटू 45 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 45y, फिर देखो 10 इंटू 55 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 550, फिर देखो 14 इंटू 65 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 910, फिर देखो 9 इंटू 75 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 675। अब देखो इतना काम होने के बाद आपको वही रूल, वही फॉर्मूला, वही चीज, सारी चीजें अप्लाई करनी है। एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है बेटा आपके पास, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है। अच्छा एक बात बताओ, अपने को अर्थमेटिक मीन जो है वो कितना दिया होता है, इसमें 42 दिया हुआ था ऑलरेडी क्वेश्चन में, ध्यान है। एक्स बार की वैल्यू तो क्या रख दोगे 42 इज इक्वल टू, अब सबसे पहले आपको एफ एक्स का टोटल करना पड़ेगा। टोटल कैसे करेंगे, वही बात, वहां पर देखो अपन ने एक फ्रीक्वेंसी थी उसको छोड़ के बाकी सबको ऐड कर लिया था। अब यहाँ पर अपने पास दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, तो दोनों को छोड़ के बाकी सबको ऐड कर लो और इनको प्लस में लगा दो। वही सेम काम करना है बेटा, कुछ अलग नहीं है। तो 25x और 45y को छोड़ दो, बाकी सबको ऐड कर लो। ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा देखो 5, 5 और 5 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 और 1 कैरी, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, 18 और 5 23 और 3 26 और 1 7 और फिर 2 कैरी। अब देखो 6 और 9 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, 20 20 और 4 24, 24 और 1 25 और 26 27, 27 2775 और प्लस 25x और प्लस 45y, क्योंकि ये तो आएगा ही आएगा, ये तो अलग से है अपने पास, तो इनको अलग रख लो। फिर देखो fx का टोटल कितना है मेरे पास 2775 प्लस 25x प्लस 45y अपॉन देखो fi का टोटल मेरे पास कितना आया था बेटा, fi का टोटल तो मुझे 100 दिया हुआ था, तो वही अपने को करना है, 100 ही रखना है, ठीक है। फिर वापस वहां पर अपन क्या एक्स वाई की वैल्यू पुट अप कर लेंगे ना, तो वहां से अपन फाइंड कर पाएंगे। तो 100 और 42 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 42 इंटू 100, इधर हो गया अपने पास 2775 प्लस 25x प्लस 45y। अब देखो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, 42 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा 4200, और 2775 को इसमें से माइनस कर दो, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25x प्लस 45y, भाई यही होगा। अब देखो 4200 में से 2775 को माइनस करूंगा तो कितना बच जाएगा भाई, 25 और ऐड कर दूं तो 2800 हो जाएगा, और फिर कितना बच जाएगा देखो भाई 1000, 1200,
1425, तो 1425 यहाँ पर अपने पास ये बच जाएगा, और ये आ गया अपने पास 25x प्लस 45y। इतना काम होने के बाद आपको क्या करना है, यहां से अपन ये कर लेंगे कि यहां से देखो बेटा, दोनों के पास अपन 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, 5x प्लस 9y इज इक्वल टू देखो 1425। फिर देखो x 5x प्लस 9y की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, 4425 में अगर 5 पे डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया, 285। दो इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है आपको, जो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास थी वो और सेकंड इक्वेशन लेके एलिमिनेशन मेथड से यहाँ से अपन एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड करने के लिए अपन क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे कि एक या तो x की टर्म सेम होनी चाहिए या फिर y की टर्म सेम होनी चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि x की टर्म सेम कर लेते हैं, यहाँ 5 है तो यहाँ भी कितना कर लेंगे, 5 कर लेंगे। इसको 5x बनाने के लिए पूरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। बस सिंगल तो x को अपन 5 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो 5x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 37 इंटू 5। तो क्या बन जाएगा अपने पास, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना होगा, 37 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, 185। ठीक है, और ये अपने पास कितना था, 5x प्लस 9y की वैल्यू कितनी थी, अपने पास थी 285 थी। अच्छा अब देखो यहाँ पर सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड लगाते हो तो साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस वाला माइनस, प्लस माइनस और प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस के 9 है, प्लस के 5 है, तो माइनस के 4y बच गया। माइनस के 285 है, प्लस के 185 है, तो कितना बच गया भाई साहब, 100 बच गया माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। y की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ गया, 100/4। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 25। अब कुछ नहीं करना, इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज कर दो यहाँ से आप, और सीधा आंसर निकाल लो, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू मुझे वहां कितनी दी हुई थी, 37 दी हुई थी। तो x प्लस 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 37। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 37 माइनस 25। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 12 आ गई। अब देखो बोलोगे सर ये क्या क्वेश्चन लेके आए हो, क्या आप समझाए, कुछ समझ में आया, कुछ बच्चों को जिन्हें जो इंटेलिजेंट थे वो तो समझ जाएंगे कैसे कैसे सिस्टम को अपन ने स्टार्ट किया, कैसे उसमें क्वेश्चंस किया, कौन कौन से अपन ने थ्योरम यूज की और कैसे उसको सोल्व कर दिया। यहाँ जो बच्चे सिर्फ यही समझना आए हैं वो ध्यान से समझिएगा, मैं एक बार वापस रिपीट करूंगा पूरे क्वेश्चन को, कैसे कैसे मैंने इसको सोल्व किया है, कौन से स्टेप में मैंने कहाँ कहाँ क्या यूज किया है, वो सारी बातें मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए बोर्ड पे, अर्थमेटिक मीन आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 42, क्लास इंटरवल आपको 0 से 10 लेके 10 70 to 80 तक दिया हुआ था। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई थी, एक्स और वाई दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी, और इसने ये कहा था कि फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको 100 दिया हुआ है। टोटल 100 दिया हो तो एक काम कर लेना आप हमेशा कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी उसको छोड़ के बाकी की जो डिजिट है उनको ऐड कर लो और इक्वल टू में 100 कर लो। तो यहाँ पर देखो एक्स और वाई दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, उनको छोड़ के मैंने बाकी सब डिजिट को ऐड किया भाई, 10 49 और 13 को और 10 और 7 को जब मैंने ऐड किया तो हो गया 63। एक्स प्लस वाई इनमें ऐड कर दिया मैंने और इज इक्वल टू 100 के इक्वल रख दिया, क्योंकि टोटल अपने को 100 क्वेश्चन में गिवन था। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू मैंने निकाली, तो 100 में से 63 को माइनस कर लिया तो कितना आ गया, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 37। इक्वेशन फर्स्ट देके इसको छोड़ दो। एफ की बात करूंगा तो वही सेम 7 इंटू 5 कर लूंगा 35, 10 इंटू 15 कर लूंगा 150, x इंटू 25 कर लूंगा 25x, 13 इंटू 35 कर लूंगा 455, y इंटू 45 कर लूंगा 45y, 10 इंटू 55 कर लूंगा 550, 14 इंटू 65 कर लूंगा 910 और 9 इंटू 75 कर लूंगा तो कितना हो जाएगा 675 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, मैंने वही सेम क्वेश्चन एक्स वाली जो टर्म्स है एक्स और वाई वाली इनको अलग छोड़ दो और बाकी जो टर्म्स है वो सारी ऐड कर लो। बाकी टर्म ऐड करने पे मेरे पास कितना है 2775, तुमने क्या ऐड कर दिया 25 पे x प्लस 45y, ये अलग से ऐड कर लिया। अब देखो अपने को क्वेश्चन में क्या दिया होता है, एक्स बार की वैल्यू क्या होती है सिग्मा एफ आई, एक्स है वो सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला। एक्स बार की वैल्यू मुझे 42 क्वेश्चन में गिवन था, अर्थमेटिक मीन मुझे ऑलरेडी दिया हुआ था। अब देखो एफ एक्स का टोटल अपन ने रख दिया 2775 प्लस 25x प्लस 45y, और एफ आई का टोटल अपन ने रख दिया 100। 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 42 से तो कितना हो गया 4200। अब इसमें से देखो 2775 को मैंने क्या कर लिया माइनस कर दिया, और इधर 25x प्लस 45y ऐसे कैसे लिख दिया, माइनस करने पे 1425 आ गया। यहाँ इफ 25x प्लस 45 में से मैंने 5 कॉमन ले लिया, यहाँ से 5 कॉमन ले लूंगा तो 5 5 से 25, 5x बच गया, 5 9 जा 45, 9y बच गया, और 1425 में 5 का डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 285 आ गया। अब कुछ नहीं करना, आपके पास दो इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड, दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड लेके सोल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लेके सोल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लेके आप यहां से सोल्व कर सकते हो। ठीक है,
तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे x का कोफिशिएंट सेम करना था। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है बेटा, मैं यहां समझा देता हूं, चैप्टर में फिर समझा दूंगा कि या तो आप x का कोफिशिएंट सेम करो दोनों इक्वेशन में, या फिर आप y का कोफिशिएंट सेम करो। तो मुझे लगा कि मुझे x का कोफिशिएंट सेम कर लेना चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5x प्लस 5y और 37 इंटू 5 कितना हो गया मेरे पास, 185 हो गया। और दूसरी क्वेश्चन रखी, साइन चेंज करना होता है, बाई सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन से करूंगा तो प्लस का माइनस, प्लस माइनस और प्लस माइनस कट गया, माइनस के 9 प्लस का 5 कितना बच गया, -4y, और यहाँ बच गया -100, माइनस दोनों साइड कैंसिल आउट हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 25 आ गई। y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज कर दी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 37 था, y की वैल्यू कितनी रख दी 25, और 37 में से 25 को माइनस कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 12 आ गई। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ध्यान से समझोगे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप में वो काबिलियत है कि जो आप कर सकते हो ना बेटा, वो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। ये बात मेरी आप अपने दिमाग में आराम से बिठा लीजिए कि दुनिया में जो आदमी खुद जो काम कर सकता है ना, वो कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि आप में उतने एफर्ट्स हैं। जो आप दुनिया को देखते हो कि यार वो आदमी वहां से वहां पहुंच गया, उसने इतना काम किया, इतना पैसा कमाया, तो एक बार में किसी के पास कुछ नहीं था। वहां तक पहुंचने के लिए आप उसके एफर्ट्स को पढ़िए, आप उसके एफर्ट्स जानिए कि उसने मेहनत कितनी की अपने काम को लेकर, अपने काम के प्रति वो लगन कितना था। अब उसने अपनी मेहनत परिश्रम से कितना काम किया, कैसे कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया, क्या किया, कौन सी गलतियां उसने नहीं की। आप हमेशा एक फेलियर से, मतलब देखो फेलियर कुछ नहीं होता है जिंदगी में, फेलियर के पास भी अपने आप का एक एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वो आपको वो बात बता सकता है जो आपको एक सक्सेस आदमी नहीं बता सकता। वो आपको वो चीज समझाएगा कि मैंने ये गलतियां की, अगर आप ये काम कर रहे हो तो अगर आप ये गलतियां नहीं करोगे, आप ये गलतियां नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप मुझसे आगे जाओगे। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि मतलब एक बार में किसी को सक्सेस नहीं मिल सकती, ठीक है। देखो, बार बार परिश्रम करते हैं ना, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। आप ये नहीं कि आपने फर्स्ट चॉइस की, हाँ किसी का हो जाता है बाई लक, या फिर उसने उतनी मेहनत फर्स्ट बार में ही कर ली होगी कि उसका फर्स्ट बार में सिलेक्शन हो गया, या फर्स्ट बार में उसने इतनी मेहनत करी, इतनी अच्छे से पढ़ेगी। देखो साल आपको पूरा साल मिलता है, एक साल आपको मिलता है बोर्ड के एग्जाम के लिए, उस एक साल में आपको इतनी प्रिपरेशन करनी, आपको इतनी पढ़ाई तो कर लेनी चाहिए कि आप ठीक है 90-95% ले आओ, ठीक है। जिसको पास होना है वो पास होने वाली कैटेगरी में आ जाए, ठीक है। देखो फेल होना, अब इतने लोग एग्जाम देते हैं, 8-10 लोगों की एग्जाम होती है, ठीक है, 10th में 8-10 लोग बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं, अब सारे ही तो 90% लाएंगे नहीं, ठीक है। उनमें भी कैटेगरी डिवाइड होती है, क्या ये 90+ % वाले, 95% वाले हैं, ये 80% वाले हैं, ये बाई ग्रेस पास हुए हैं। तो आप खुद ये सोचो कि आपके पास कौन सी कैटेगरी है। बेटा ध्यान रखना, रिश्तेदार जो होते हैं ना, ये सिर्फ तुम्हारे मजे लेने के लिए होते हैं। घर में चाचा ताऊ जो है ना, वो सिर्फ यही पूछेंगे एग्जाम के टाइम में, रिजल्ट आएगा तब, ये क्या हुआ, रिजल्ट आ गया, बताया नहीं आप लोगों ने। देखो अगर आपका अच्छा है रिजल्ट तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वरना घर से बाहर नहीं निकल पाओगे बेटा, मोहल्ले वाले जीने नहीं देंगे आपको। जिस गली में जाओगे वही पूछ लेगा क्या हुआ बेटा तेरे रिजल्ट का, क्या कहोगे उसको, ये कहोगे कि फेल हो गया मैं तो। दोनों चॉइस है बेटा आपके पास, या तो आप पढ़ लो या फिर आप बाकी किसी काम में ध्यान दे लो। देखो जिंदगी में क्या है ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अपने आप को कभी डिस्क्लोज मत करो। मैं 4 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तो यार सारे दिन लगा रहता हूँ, मैं तो एक भी दिन फालतू काम नहीं करता, बस सारे दिन मैं तो मेरी पढ़ाई करता हूँ। किसको क्यों बताना है, क्यों बताना है किसी को कि मैं इतना पढ़ता हूँ। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट का दिन और वो समय डिसाइड करेगा कि आपने अपने एक साल में क्या किया। अगर आप फेल हो रहे हैं मतलब आपने कुछ नहीं किया, आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, आपने सिर्फ गलियों में एक दूसरे की तरफ मुंह मारा है, आप सिर्फ घूमने जाते हो क्लास में। मैं कई सारे ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं जो अपना घूमने, दोस्तों के साथ जाने आने में, बाकी और काम करने में सारा ध्यान रखते हैं, लेकिन पढ़ाई में भी वो उतने ही अव्वल है। उसका रीजन है, हर एक बच्चे को अपना टारगेट, अपना टाइम डिसाइड करना चाहिए सबसे पहले, कि हाँ यार आज मुझे 2 घंटे शादी में जाना है, शादी में जाके आऊंगा, जरूरी है जाना। तो आप ये सोच के जाओ कि वो 2 घंटे के जो शादी में आज मैं खराब करके आ रहा हूँ, वो 2 घंटे मुझे आज कहाँ मैनेज करने हैं। वो 2 घंटे आप या तो कम सो, या आप रात को कम सो लो, या सुबह जल्दी उठ के पढ़ लो, कैसे भी मैनेज करो, वो उस डे में वो 2 घंटे का काम कंप्लीट होना चाहिए। या तो आप 2 घंटे पहले पढ़ के जाओ उसके लिए, ठीक है आज 2 घंटे नहीं खेलूंगा, आज 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, फिर 2 घंटे शाम को शादी में जाऊंगा।
ऐसे पार नहीं पड़ेगी बेटा। जब तक आप टाइम टेबल अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने काम को और अपनी पढ़ाई को समय नहीं दोगे ना, तब तक आप बिल्कुल आगे नहीं जा सकते। ये बात मेरी लिख के ले लेना, मैं नोट करके दे दूंगा आपको। अगर किसी बच्चे में कंटिन्यूटी नहीं है किसी काम को लेके, तो बच्चा कभी सक्सेस ही नहीं हो सकता। 2 दिन पढ़ के 4 दिन छुट्टी मारने से, 4 दिन किताब नहीं उठाने से पढ़ाई नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा था कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। उन्होंने बस इतना कहा कि कर्म करो, फल हमारे अधिकार में नहीं है। लेकिन कर्म तो तुम ही करोगे, काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। ठीक है, फालतू बात करने का देखो बहुत सारा टाइम पड़ा है जिंदगी में। फिलहाल तुम्हारा जीवन, तुम्हारा समय ये कुछ साल होते हैं, मतलब 23-24 तक। ये 23-24 साल की तब उम्र होती है ना, 16-17 के बाद से लेके ये होती है, मतलब आदमी को या तो आप इन सालों में आप कुछ अच्छा अपने आप का फ्यूचर बना लो, डिसाइड कर लो। उसके बाद आप घूमो फिरो, कोई कुछ नहीं कहेगा। इस टाइम को अगर आप खराब कर रहे हो तो बाद में फिर ईंटें चढ़ा लेना 4 मंजिल पे, तो दिक्कत हो भाई। तो काम करके देख लो। जिंदगी का सबसे आसान, दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाई। वो आप, इसके अलावा आपको कोई चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे ये रहा। अगला क्वेश्चन देखो, आपको दिया हुआ है द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25.2, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, अर्थमेटिक मीन आपको 25.2 दिया हुआ था, क्लास इंटरवल अपने को दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी में एक टर्म मिसिंग है जिसको अपन ने x नोटिफाई कर रखा है, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो करने के लिए सेम वही रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले f का ऐड कर लो, x को छोड़ दो, बाकी सारा ऐड कर लो। 10 और 11, 10 और 9 कितना हो गया 19, 19 और 11 कितना हो गया 30, 30 और 8 कितना हो गया 38 प्लस x। एंड देन फिर क्या करोगे, एफ एक्स अपन सॉरी एक्स बनाते हैं सबसे पहले। एक्स कैसे बनाएंगे, 10 का हाफ कितना हो जाएगा बेटा 5, 20 प्लस 10 30, 30 का हाफ हो जाएगा अपने पास 15, 30 प्लस 20 का हाफ कितना हो जाएगा 25, ये 35 और ये 45। फिर आप क्या करोगे, एफ एक्स का मल्टीप्लाई अपन करते ही है, तो 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा 40, और x इंटू 15 कितना हो जाएगा 15x। फिर देखो 10 इंटू 25 कितना हो जाएगा 250, एंड देन देखो 11 इंटू 35 कितना हो जाएगा 385, 9 इंटू 45 कितना हो जाएगा बेटा 405। इतना काम हो गया। अच्छा, आपको फॉर्मूला पता है, बिल्कुल पता है, एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स का टोटल करना है और एफ का टोटल करके डिवाइड कर देना है। यही काम कर रहे थे। तो सिर्फ एक्स को छोड़ दो और बाकी सारी टर्म ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा देखो भाई 5 5 10, 10 0 1 कैरी, 8 8 और 5 13, 13 और 4 17 और 1 18, फिर 1 कैरी, फिर देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 1080 प्लस 15x, यही होगा। अब देखो एफ एक्स का एक्स बार की वैल्यू क्या दी हुई थी 25.2, तो ये 25.2 लिखा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1080 प्लस 15x अपॉन एफ का टोटल कितना आ गया बेटा 38 प्लस एक्स। तो ये लिख दिया अपन ने 38 प्लस एक्स। कुछ नहीं करना, यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे 10 ले लो, क्योंकि पॉइंट को मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत आएगी। यहाँ से आप आराम से कर सकते हो। कैसे करोगे, 252, ये तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 38 प्लस एक्स से, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1080 इंटू 10 और प्लस 15x इंटू 10। ये 10 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने डायरेक्ट। 252 को 38 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो भाई 252 मल्टीप्लाई में 38 करने पे कितना आ गया मेरे पास 9576 आ गया। तो 9576 और ये 10800 क्या करेंगे, सिर्फ माइनस कर दो। 10800 माइनस 9576, ये तो उधर जाके माइनस हो गया, और 252 में से कितना माइनस हो गया 150x माइनस हो गया। ये माइनस करूंगा तो मेरे पास आ गया 1224 इज इक्वल टू कितना हो गया देखो भाई 150 100 102x। अच्छा, x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो कितना आ जाएगा 1224 अपॉन 102 आ गया। अब क्या करूंगा, यहाँ से कट कर लो, सिंप्लीफिकेशन कर लो, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10 और ये 1 कट जाएगा क्या 3 से, बिल्कुल 3 से कट जाएगा। 3 2 6 0, 3 4 12, 3 1 3 और 3 7 21, 17 का डिवाइड कर लो। अब x बार की x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 17 का डिवाइड करूंगा, 17 1 17 और 34, 17 2 34, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12 आ गई। सिंपल क्वेश्चन था, देखो ध्यान से समझना। मैंने आपको क्या क्या दिया हुआ था, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू मैंने आपको दे रखी थी 25.2 दे रखी थी, ठीक है। क्लास इंटरवल दिया हुआ था और फ्रीक्वेंसी आपको 8 x 10 11 और 9, x मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी।
एफ एक्स करूंगा तो 8 इंटू 5 40 हो गया, एक्स इंटू 15 15x हो गया, 10 इंटू 25 कितना हो गया 250, 11 इंटू 35 हो गया 385, 9 इंटू 45 हो गया 405। एक्स को छोड़ के बाकी टर्म को ऐड किया तो हो गया 1080 प्लस 15x। अब देखो एक्स बार की वैल्यू मुझे क्या दी हुई थी 25.2, तो मैंने क्या किया पॉइंट हटाया नीचे 10 लगा दिया, इधर 1080 प्लस 15x और 38 प्लस x क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 252 इंटू 38 9576, 252 इंटू x कितना हो जाएगा 252x। इधर देखो 10 1080 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 800 और 115 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 150x हो जाएगा। अब 10 800 में से 9576 को माइनस किया तो कितना आ गया 1224, 252 में से 150 माइनस किया तो आ गया 102, x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो कितना आ गया 1224 अपॉन 102। कितनी बार कट जाएगा 12 टाइम में सिंपलीफाई पे आंसर अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। बेटा सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ाई पे ध्यान दो, कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो बाकी की बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, चलेंगे अज्यूम मीन को लेके, अज्यूम मीन के क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो अगली वीडियो पे बनते हैं अज्यूम मीन के साथ, ठीक है। तब तक कितना काम आप लोगों को करके रखना है, ठीक है। चलता हूँ बेटा, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।